हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ, जिसका हमारा जो लेसन चल रहा है साथियों वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। इसी में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क प्यारे साथियों, इसी में हमारा जो टाइप चल रहा है ये टाइप हमारा मिश्र समानुपात यानी कि मजदूरी पर आधारित टाइप हमारा चल रहा है। ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न हमने कर लिए थे। उसी चैप्टर में अब हमारा जो नया टाइप है साथियों, जो हमारा नया टाइप है आज का वो है साथियों ठेकेदारी से संबंधित। ठेकेदारी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, किस प्रकार का टाइप है हमारा? ठेकेदार से संबंधित। इसको हम ठेकेदार से संबंधित टाइप क्यों बता रहे हैं साथियों? क्योंकि इसमें जो हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा वो ठेकेदार से संबंधित रहेगा कि किसी ठेकेदार ने काम को पूरा करने के लिए इतने दिन का ठेका लिया, उसने कुछ व्यक्ति काम पर लगा दिए तो 30 दिन में इतना काम हुआ, तो अब कितने अतिरिक्त आदमी लगाए काम समय पे पूरा हो जाए। इस प्रकार की हमारी लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए प्यारे साथियों आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं एक काम को 100 दिन में पूरा कर सकता हूँ साथियों, कितने दिन में पूरा कर सकता हूँ? 100 दिन में। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैंने 35 दिन बाद एक व्यक्ति और साथ में लगा लिया। ठीक है साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक काम को 100 दिन में कर सकता हूँ। 35 दिन बाद, कितने दिन बाद प्यारे साथियों? 35 दिन बाद मैंने एक व्यक्ति और मेरे साथ काम पर लगा लिया। इसका क्या मतलब है? अगर मैं 35 दिन बाद कोई व्यक्ति को काम पर नहीं लगाता तो मैं कितने दिन में काम पूरा करता? 100 दिन का मेरा ठेका था, उसमें से मैंने 35 दिन तो काम कर लिया है साथियों। अब मेरे पास कितने दिन बचेंगे साथियों? 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ हमारा 9 में से 3 जाएगा 6 दिन। यानी कि अगर मैं उस व्यक्ति को काम पर नहीं लगाता, दूसरे व्यक्ति को, तो मैं 65 दिन में काम पूरा करता। अब अगर मैंने एक व्यक्ति और लगा लिया है तो काम मेरा पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे मैं कहूँ कि 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ 10 दिन बाद 5 आदमी और लगा लिए। कितने दिन बाद साथियों? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद 5 आदमी शामिल होते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद अगर ये 5 आदमी 10 दिन बाद, यानी कि जो 5 आदमी हैं प्यारे साथियों, इन्होंने हमारे ने 10 दिन काम कर लिया है। कितना काम कर लिया? 50 काम। ठीक है, अब अगर ये 5 अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते तो ये हमारे 5 आदमी कितने और दिन काम करते साथियों? शेष बचे 5 दिन काम करते। ठीक है, यानी कि हमसे जैसे कहा जाए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो हमें जो बाद के दिन दिए होते हैं साथियों वो हमें घटाने होते हैं कुल दिनों में से। ठीक है, यानी कि 10 दिन बाद। अब मैं इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर ये 5 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देते? 5 दिन में। अगर हम 10 दिन बाद 5 अतिरिक्त आदमी नहीं लेते, 10 दिन काम कर लिया तो 15 दिन में करते हैं, और 10 दिन काम कर लिया है तो कितने दिन बचते? 5 दिन। तो ये 5 आदमी उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देते। अब ये कह रहा है कि 5 आदमी और शामिल हो गए। आदमी कितने हो गए हैं? 10। ठीक है, 10 आदमी शामिल हो गए तो ये अब काम को कितने दिन में करेंगे साथियों? ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये इससे होगा, ये आकर इससे होगा। ठीक है साथियों, इसको आप करेंगे, ये आएगा हमारा 5 इंटू, इधर आप देखेंगे 5 इंटू 1 इंटू 5 बराबर हमारा आएगा 10 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 2, इससे कटेगा 2.5 बार। ठीक है, हमारा जो एक्स आएगा साथियों यानी कि 2.5 दिन,
ये 5 आदमी अगर इस काम को करते तो 5 दिन में लगाते, लेकिन 5 आदमी और शामिल हो गए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 2.5 दिन में। यानी कि कितने दिन पहले हो गया साथियों, 2.5 दिन पहले हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपसे कहे 35 दिन बाद, तो आपको कुल दिनों में से 35 दिन घटाने। ठीक है, आपकी बात समझ आई होगी। ठीक है, अब हम जो हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है साथियों, देखिए तो अब हमारा पहला प्रश्न है इस टाइप का। ये देखिए, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक ठेकेदार किसी काम को 62 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है साथियों, कोई ठेकेदार है जो किसी काम को 62 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है तथा 30 दिन बाद वह देखता है कि केवल 1/3 भाग कार्य ही पूरा हुआ है। ठीक है साथियों, पूरा हुआ, यानी कि कोई ठेकेदार है जिसने किसी कार्य को करने के लिए 62 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया। अब वह 30 दिन बाद देखता है कि केवल 1/3 भाग कार्य ही पूरा हुआ है। ठीक है, तो वह कितने अतिरिक्त मजदूर और लगाए ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। ठीक है साथियों, प्रश्न है हमारा, एक ठेकेदार किसी काम को करने के लिए 62 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लेता है, तो वह कुछ पूरा करने के लिए ठेका लेता है। 30 दिन बाद वह देखता है कि केवल 1/3 भाग कार्य पूरा हुआ है, तो वह कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए या मजदूर और लगाए कि काम समय पर पूरा हो सके। यदि प्रारंभ में 30 आदमी, प्रारंभ में आप यहाँ कर ले सकते हो 32 आदमी काम पर लगाए, यानी कि वह आदमी कार्य प्रारंभ करता है उस दिन 32 आदमी काम पर लगाता है। ये हमारी इसमें कंडीशन है साथियों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। हम क्या करेंगे, इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं हमारे, मैन वर्क टाइम इनटू घंटे, इसी को मैंने आपको बताया था कि हमारा यही है, क्षमता गुणा दिन बराबर कुल कार्य वाला कॉन्सेप्ट हमारा इन क्वेश्चन में फॉलो होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं साथियों, हमारे पास प्रारंभ में आदमी कितने हैं, 30 आदमी, यानी कि ये 30 आदमी 1/3 काम कर रहे हैं साथ, 30 नहीं 32 आदमी हैं हमारे, 32 आदमी 1/3। अब देखिए ठेका कितने दिन में पूरे करने का लिया है ठेकेदार ने साथियों, 62 दिन में। ठीक है, 62 दिन में क्या हमारा होता, कार्य पूरा, यानी कि कंप्लीट काम 62 दिन में होता। अब हम कह रहे हैं कि 30 दिन बाद, तो हम इस 62 में से कितने दिन घटा देंगे साथियों, 30 घटा देंगे, हमारे पास कुल दिन आएंगे। लेकिन हमारी इसमें कंडीशन है कि 32 आदमियों ने 1/3 काम है जो केवल 30 दिन में किया है साथियों। कितने दिन में किया है, 30 दिन में, ये हमारी कंडीशन है। अब अगली बात हमसे कही है कि अब हमारे 30 दिन बाद अगर ये
32 आदमी लगातार कार्य करते रहते तो कितने दिन बाद कार्य पूरा होता साथियों? देखिए इसमें से 30 घट जाएगा, यानी कि ये 32 दिन और लेते। हम क्या करते हैं, जितने दिन दिए जाते हैं, जैसे कि ये कहता है कि 30 दिन बाद, तो हम कुल दिनों में से वो दिन घटाकर लिखते हैं साथियों, ठीक है। अब ये काम करते साथियों 32 दिन में पूरा होता अगर काम समय पर पूरा होता, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि हम टोटल वर्क अगर हमें नहीं दिया होता तो हम 1 मानते हैं। कितना मानते हैं प्यारे साथियों? 1, ठीक है। अब 1 में से 1/3 काम हमारा पूरा हो चुका है, काम बचेगा हमारा 3 - 1/3 यानी कि 2/3 हमारा काम बचेगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब हमारा यहाँ काम बच गया है 2/3 काम, और हम आदमी कितने लगाएं ताकि काम हमारा समय पर पूरा हो जाए। ये बात जब हमारा कार्य 1/3 या भाग में नहीं दिया गया था साथियों, तब हम क्या कर रहे थे, यहाँ कार्य 1 मान रहे थे, ठीक है। पिछला जो मैंने आपको टाइप कराया था मजदूरी पर आधारित, ठीक है। यहाँ हम अब क्या करेंगे, वही मेथड होगा हमारा, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, ठीक है। ये होगा इससे और ये होगा इससे, ठीक है। हमारा ये होगा साथियों, इसको हम आप भी मिटा देते हैं, ये आपके समझ आया होगा। ये हमने यहाँ किया है प्यारे साथियों। टोटल दिन थे हमारे 62, जिसमें से हमने 30 दिन घटा दिए हैं। अब हमारे पास 32 दिन बचे हैं लास्ट के, ठीक है। इसको यहाँ आप लिखिए 32 इंटू 2/3 इंटू ये आएगा हमारा 30 बराबर x इंटू 1/3 इंटू ये आएगा हमारा साथियों 32, ठीक है। नीचे से हमारा ये 3 क्रॉस हो जाएगा, ऊपर से 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा हमारा 30 दूना 60, ठीक है। यानी कि ये x आदमी यानी कि 60 आदमी शेष बचे हुए काम को साथियों 32 दिन में पूरा कर देंगे। कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 60 आदमी की। लेकिन हमारे पास साथियों पहले कितने आदमी मौजूद थे? 32। तो हमें अतिरिक्त जो आदमी चाहिए साथियों कितने आएंगे? 28 आदमी। हमारे पास अब वर्तमान में जो ये काम करेंगे 2/3 भाग बचा हुआ है, जिसको 32 दिन में पूरा करने के लिए यानी कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आदमी की आवश्यकता कितनों की है साथियों? 60। प्रारंभ में हमारे पास कितने आदमी थे? 32। तो 60 में से हम 32 आदमी हटा देंगे, तो अब हमें नए 28 आदमी कार्य को पूरा करने के लिए लगाने पड़ेंगे साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। इसी पर हम देखते हैं साथियों, मैं संख्याएं चेंज करता हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और समझ आ जाए, और इसी में हम अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। या फिर हम अगली लैंग्वेज का प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए अगली हमारी इसमें ही लैंग्वेज होती है 40 आदमी किसी काम को 38 दिन में, कितने दिन में साथियों? 38 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं साथियों, ठीक है। हमारे पास 40 आदमी हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए 38 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लेते हैं साथियों, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 35 दिन बाद, ठीक है, या आप पहले लिख लें यहाँ में 40 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरे करने का ठेका लेते हैं तथा 35 दिन बाद 5 अतिरिक्त आदमी और लगा दिए जाते हैं। यानी कि 35 दिन बाद उसमें और अतिरिक्त 5 आदमी लगा दिए जाते हैं साथियों, तथा
तो बताओ यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाएं तो कार्य कितने दिन बाद पूरा होता। यदि प्रारंभ में 30 आदमी काम पर लगाए जाते, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है साथियों कि 40 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरे करने का ठेका लेते हैं। 35 दिन बाद 5 अतिरिक्त आदमी और लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो बताओ यदि ये अतिरिक्त आदमी नहीं लगाएं तो कार्य कितने दिन बाद पूरा होता है। यदि प्रारंभ में कार्य पर कितने व्यक्ति कार्य करें साथियों, 30। 35 आदमी और लगा दिए जाते हैं तथा काम समय पर पूरा हो जाता है। तो यहाँ ये लैंग्वेज हमारी छूट गई थी साथियों कि 5 अतिरिक्त आदमी और लगा दिए जाते हैं जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। तो बताओ यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए जाते तो कार्य कितने दिन बाद होता है। प्रारंभ में कितने आदमी काम कर रहे हैं साथियों, 30 दिन, ठीक है। वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा मैन वर्क टाइम इनटू घंटे, ठीक है। अब देखिए साथियों ये आदमी कितने थे प्रारंभ में, 30। काम कितने दिन कर लिया है, 35 दिन। टोटल दिन थे 40 दिन में पूरा कर रहे थे। काम कितने दिन कर लिया, 35 दिन। अगर हम अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते साथियों, कितने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते, 5, तो ये काम कितने दिन में करते, 5 दिन में। यानी कि 30 आदमी उस एक काम को कितने दिन में करते साथियों, 5 दिन में। लेकिन 35 दिन बाद हमने कितने अतिरिक्त आदमी लगा दिए हैं साथियों, 5 अतिरिक्त और आदमी हमने लगा दिए हैं, ठीक है। तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन तक किया है साथियों, 35 दिन तक, ठीक है। इन 30 आदमियों ने उस काम को 35 दिन तक किया है, ठीक है। अब हमारे पास अतिरिक्त आदमी हो गए साथियों 5 और आ गए हैं इसमें, 30 और 5 हो गए 35 आदमी। इस काम को कितने दिन में करते साथियों, 5 दिन में कर देते। शेष दिन हमारे कितने बच रहे थे, 5। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता, ठीक है। देखिए ये 30 आदमी हैं, ठीक है। 30 आदमी हमारे प्रारंभ में है। 30 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया है प्यारे साथियों, 35 दिन तक तो 30 आदमियों ने काम किया ही किया है। तो 30 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया है साथियों। कितना काम कर देंगे, 0, 3 पंजे 15, 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 1050 काम ये पूरा कर देंगे, ठीक है। अब ये 35 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया है साथियों, 35 आदमी हैं ए और 5 दिन तक काम किया है। 5 25, 5 या 15 और 2 17, ठीक है। यानी कि 30 आदमियों ने तो 35 दिन तक काम कर लिया और 35 आदमियों ने 5 दिन तक काम कर लिया। टोटल काम कितना हो गया है हमारा, 5 7 5 12 2 1, 7 5 12 2 1, 1 और 1 2 और 1, यानी कि कुल जो काम था मेरे प्यारे साथियों, कुल काम है हमारा 1225। जब 35 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया हो और 30 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया हो, तो हमारा जो टोटल वर्क है हमारा 1225। अब अगर हम 5 अतिरिक्त आदमी नहीं लगाएं तो हमारे पास प्रारंभ में कितने आदमी होंगे साथियों, 30 आदमी होंगे। प्रारंभ में आदमी होंगे हमारे पास 30। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से कर लीजिए आप डायरेक्ट। 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 2 और 5 25, 5 6 की 30, ठीक है। ये आएगा हमारा 6 चौके 24, 0 और 5/6 दिन, ठीक है।
यानी कि ये कितने दिन में कार्य करते साथियों? 40 सही 5/6 दिन में। लेकिन कार्य को पूरा करने का ठेका कितने दिन का लिया था इन्होंने? 38 दिन का प्यारे साथियों। तो 38 दिन में पूरा करते, लेकिन अब कितने दिन में कर रहे हैं साथियों? 40 सही 5/6 दिन, यानी कि 2 सही 5/6 दिन हमारा जो टाइम लगा है वो अतिरिक्त समय लगा है। यानी कि ये आदमी इस काम को 2 सही 5/6 दिन अतिरिक्त समय लेकर पूरा करते, यदि हम 5 आदमी और अतिरिक्त नहीं लगाते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये जो कैलकुलेशन लैंग्वेज है साथियों, कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं होती, आपको समझाने के लिए क्या है थोड़ा है, लेकिन अगर जब आपके मेथड याद होगा या आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे साथियों। ठीक है, इसी में हमारी एक लैंग्वेज और होती है साथियों, जैसे कोई आदमी है जैसे संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेतन मिलता है, तो हम वेतन को काम के बदले रखते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, मैं कहूँ कि 15 आदमियों को 3500 रुपये वेतन मिलता है यदि वे 10 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो बताओ 5000 रुपये वेतन मिले और 5 दिन तक काम करें, तो बताओ कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? यानी कि हम जो करते हैं मैन वर्क टाइम इंटू घंटे, इसकी जगह हम वर्क की जगह अब हमारे क्या होंगे साथियों? पैसे होंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कहूँ 100 आदमी 10,000 रुपये कमाते हैं अगर वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो बताओ 15 दिन में 20,000 रुपये कमाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? आप वही आपका मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमने यहाँ क्या किया है? मैन वर्क टाइम इंटू घंटे, जो हमारा वर्क है साथियों इसकी जगह हमने वेतन को रख दिया है। ठीक है, अगली बात आप देखिए, मैं आपसे कहूँ कि एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थी हैं और वे 1000 किलोग्राम राशन 30 दिन में खा जाते हैं। 500 विद्यार्थी हैं, 1000 किलोग्राम राशन 30 दिन में खाते हैं, तो 5000 किलोग्राम राशन 20 दिन में खाने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी? तो जो हमारा राशन है या फिर खपत जितनी करते हैं वो हम यहाँ किसकी जगह रखेंगे साथियों? वर्क की जगह। यानी कि ये कार्य तो वही कर रहे हैं कि 1000 किलोग्राम गेहूं की खपत कर रहे हैं या फिर राशन की खपत कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो चाहे हमारा वेतन हो या फिर खपत हो, उसको हम वर्क की जगह रखते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चनों में। ठीक है, अब क्वेश्चनों की इसमें लैंग्वेज कैसी होती है आप देखिए। जैसे आपसे कहे साथियों कि एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थी हैं, वे एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थी हैं तो वे 30 दिन में 2000 किलोग्राम राशन की 2000 किलोग्राम राशन की खपत करते हैं, तो बताओ 700 विद्यार्थियों द्वारा 20 दिन में कितने राशन की खपत होगी? ठीक है साथियों, यानी कि एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थी हैं और वे 30 दिन में 2000 किलोग्राम राशन की खपत करते हैं, तो बताओ 700 विद्यार्थियों द्वारा
20 दिन में कितने राशन की खपत होगी। ठीक है साथियों, मेथड हमारा वही होगा, मैन वर्क टाइम इंटू घंटे, यानी कि हमें वर्क की जगह क्या रखना है, किलोग्राम, यानी कि राशन की खपत। हमारे पास 500 विद्यार्थी हैं और ये क्या कर रहे हैं साथियों, 2000 किलोग्राम राशन की खपत कर रहे हैं साथियों 30 दिन में। आपसे कहा है सेकंड कंडीशन है हमारी, अब विद्यार्थी हैं हमारे पास 700, खपत कितनी करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन दिन कितने ले रहे हैं साथियों, 30 दिन। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं साथियों, इसको इससे और इसको इससे। इस प्रकार आप तीर का निशान लगा लें जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ सॉल्व कीजिए साथियों। 500 यहाँ करते हैं 500 इंटू एक्स इंटू 30। हम इसको, इस संख्या को इस प्रकार हम विया करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं साथियों। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 700 इंटू 2000 इंटू 20। ठीक है, हमारी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगी। यह आएगा हमारा साथियों 5 तिया 15x बराबर 2 दूनी 4 संते 28,000। कितना आएगा, 28,000 साथियों। ठीक है, 4 संते 28,000। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर इसमें आप इससे भाग देंगे साथियों। ठीक है, आप इसको 5 से सॉल्व कर लें, 5 25, 3 5 छकी 30 और 2 जीरो, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3। यानी कि जो हमारे 700 विद्यार्थी हैं वो 1533 सही 1/3 किलोग्राम राशन की खपत करेंगे साथियों। कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है साथियों, आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। इससे अगला जो 2-3 लैंग्वेज है हमारी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे साथियों। ठीक है, तो हमारी जो मैथ की क्लास आती है साथियों, ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हमारी ये आती है 9 बजे सुबह, और हमारी साइंस की क्लास आती है साथियों 10 बजे सुबह। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को सर्च करें। यहाँ हम आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, कंप्लीट साइंस पढ़ाएंगे, और जल्दी हमारे चैनल पे साथियों रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। ठीक है साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।